स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट सेकंड। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम्स एंड डिमांड। ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, द बेनिफिट गेन बाय कंजम्पशन वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोड्यूस और सर्विसेज। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशंस, जो हमारा बेनिफिट हमें मिलता है, जो हम गेन करते हैं कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनका, तो वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, law of diminishing marginal utility is a law of economic standing that a person increase consumption of a product, there is a decline in the marginal utility that a person derives from consumption each unit. Law of diminishing marginal utility is a law of economic standing. एक लॉ होता है इकोनॉमिक स्टैंडिंग का, दैट अ पर्सन इंक्रीज कंजम्पशन, जब पर्सन जो है वो इंक्रीज करा अपनी कंजम्पशन को एंड ऑफ अ प्रोडक्ट, देयर इज अ डिक्लाइन इन मार्जिनल यूटिलिटी, तब क्या होता है? डिक्लाइन होता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, एंड दैट अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ईच यूनिट, तब अपनी जो कंजम्पशन करता है वो हर एक यूनिट की। There are the conditions of consumer equilibrium using marginal utility. वो conditions जब हम marginal utility का यूज करते हैं तब हमारा जो कंज्यूमर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कम्युनिटी, जब हम मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो अपना लास्ट रुपी स्पेंड करते हैं हर एक कम्युनिटी पे, अगर वो सेम होगा तो हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, तब भी हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। वट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? यूटिलिटी क्या होता है? मेजर प्रिफरेंस अवर सम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम सेटिस्फाई कितने हैं अपनी, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उनसे हम कितना सेटिस्फाई हैं। यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ प्रिफरेंस अवर सम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट रिप्रेजेंट सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम ए गुड्स। वो बताता है कि कंज्यूमर आपके गुड्स से कितने सेटिस्फाई हैं, उसका मतलब होता है यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालाइज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब हम इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करेंगे। इंडिफरेंस प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व मीनिंग अ graph that show a combination of goods that gives a consumer equal satisfaction and utility, therefore making the consumer indifference। जो ग्राफ शो करेगा किन चीज़ों को? दो कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कम्बिनेशन को, एंड इक्वल, जब आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इंडिफरेंस कर्व। शेप क्या होगी इंडिफरेंस कर्व की? कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स होगा अपने ओरिजिन से, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। ये आपको दिखा रखी है डायग्राम के अंदर। Indifference map, the graph represent two or more indifference curves showing the survival combination of different quantity of commodity which consumer consume। दो और दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। जैसे हमने पहले दिखाया कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स होता है। अब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कर्व को शो करते हैं जब उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या होती है जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा? जब हमारी जो एम आर एस एक्स वाई है वो इक्वल होगी एम यू, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की, एंड जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वाई की, वो दोनों इक्वल होंगी, इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन से। जो मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। तब हमारी जो यूटिलिटी है वो कंज्यूमर जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बजट? बजट सेट एंड बजट लाइन, दो चीजें होती हैं, बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट सेट का मतलब क्या होता है? सेट इज द सेट ऑफ बंडल्स ऑफ गुड्स एंड एजेंट कैन अफोर्ड। सेट क्या होता है? सेट एक बंडल्स ऑफ गुड्स होता है जो एक एजेंट अफोर्ड कर सकता है। अब बजट लाइन क्या होती है? ये नहीं होता है कि आपके ऊपर एक बाउंड्री लगा दी जाती है कि इस लाइन से ज़्यादा आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके से बजट लाइन का मतलब क्या होता है? शो करता है दो और दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उनकी इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली। Shows all the combination of two commodities that a consumer can afford at a given market price and within the particular income level। जो शो करता है दो और दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपकी इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट टॉपिक वाज डिमांड एनालाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड मीनिंग क्वांटिटी ऑफ
commodity or a services that people are willing and able to buy at a various price। डिमांड का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी, वो कमोडिटी जिसको हम विलिंग होते हैं बाय करने के लिए। मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी डिमांड के ऊपर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। हम जैसे कभी भी कहीं पे जाते हैं तो हम उनको जाके बोलते हैं कि हमारी डिमांड है, हमें ये चीज़ चाहिए। अपनी डिमांड के ऊपर हम किसी भी चीज़ को जाके परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिमांड। जो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, जो हमारी कमोडिटी है, सर्विसेज हैं, दैट पीपल आर विलिंग टू एबल एंड बाय एट अ वेरियस प्राइस। किसी भी प्राइस पे हमारी, मतलब ये नहीं होता है हमारी डिमांड को फुलफिल किया जाए एट ए एनी कॉस्ट। डिमांड कर्व एंड लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होता है। लो ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सल प्रोपोर्शन। मतलब क्या होता है, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इनवर्सल होते हैं ये। डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर इनवर्सल प्रोपोर्शंस के अंदर होते हैं। इसके अंदर है फिर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आपका डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर इनकम एंड हेयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट और राइट। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तब आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसके अंदर दिया हुआ है आपकी डिमांड है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है, आप किस साइड मूव कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड आपका डिमांड कर्व जा रहा है। जब आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, आपको वो गुड्स अच्छे नहीं लगते हैं, आपने कम कर दिया उन चीज़ों को लेने के लिए। अब आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया, अच्छा हो गया है, और आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी, बहुत ज़्यादा आपको डिमांड करे उस चीज़ की, तो आपका जो क्या है राइट वर्ड मूव कर जाएगा आपका डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं अपनी डिमांड को, मेजरमेंट। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, चेंज इन इक्वलिटी डिमांडेड, जो हमारा चेंज आ रहा है, परसेंटेज जो चेंज है, परसेंटेज चेंज इन इक्वलिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना हमारी परसेंटेज चेंज आया है उससे हम मेजर कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, जो हमारे क्लोज सब्सटीट्यूट है वो उनको फैक्टर अफेक्ट करेंगे। स्विचिंग कॉस्ट, हमने कॉस्ट बढ़ा दी है। डिग्री ऑफ नेसेसिटी उसकी चेंज हो गई है। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर की हैबिट्स बदल गई हैं, अब उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। फॉर्म्स क्या होंगी इसकी, परफेक्टली इलास्टिक। इसके अंदर क्या है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, डज एग्जिस्ट इन अ रियल वैल्यू के अंदर। परफेक्टली अनइलास्टिक का मतलब क्या है, डिमांड फॉर है रेयर मेडिसिन, जो हमारी रेयर मेडिसिन, रेयर चीज़ों की हम जब डिमांड करते हैं। इलास्टिक, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल होगी 1 के। देयर इज अ नो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोथिंग। इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब हमारा जो टेस्ट है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है हमारे कपड़ों के अकॉर्डिंगली। मतलब हमें कभी कुछ कपड़े पसंद आते हैं, कभी कुछ कपड़े पसंद आते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी है वो उससे कम होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स की जो हमारी इलास्टिसिटी वो चेंज होती रहती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा, जैसे कि ग्लास, गुड, सॉल्ट, फूड एक्सेट्रा, मतलब वो भी हमारे इनइलास्टिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमारा फूड का टेस्ट, हमारे जीभ का टेस्ट वो चेंज होता रहता है। हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट सेकंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक के साथ, किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।